न्यू चैप्टर रैंकिंग करते हैं, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिनिमम रहता ही है और हर एग्जाम में रहता है फॉर ऑल टाइप ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। जेई में तो रहता ही है, इसके अलावा भी अगर एसएससी का कोई दूसरा एग्जाम आप देते हो या कोई देता है तो उसमें भी रहता ही है, एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ लेना है और उस कंसेप्ट के आधार पे इस क्वेश्चन को हम लोग इससे रिलेटेड बना लेंगे। रैंकिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग का एक रैंक दिया हुआ है, मान लिया कि सब एक साथ बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है अमित, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन करवा देते तो अच्छा होता। और क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ब्लड रिलेशन का एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ ना, टाइप नहीं हो पाया, टाइपिस्ट नहीं था। ठीक है, उसका क्वेश्चन था नहीं एक्स्ट्रा, अदरवाइज मैं करा देता। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लासेज में मैं करा दूंगा। और मेरी किताब है, इस किताब को पता नहीं आप लोगों के पास है या नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम में किताब है, ये इंग्लिश मीडियम में किताब है। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम में किताब है। इसमें ब्लड रिलेशन का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर बुक नहीं है तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका व्यवस्था करवाऊंगा। अगर है तो कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं कि आपके पास बुक नहीं खरीदना चाहते हैं और ऑलरेडी पहले से कोई किताब है, तो आप उसी से बना लीजिए, क्यों पैसा बर्बाद कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं है मटेरियल, कोई एक रेफरेंस बुक चाहिए, तो आप इस बुक को, हमारा ये हिंदी मीडियम में किताब है। ठीक है, हिंदी मीडियम में ये किताब है और ये इंग्लिश मीडियम में किताब है। ऐसे प्राइस इसका दोनों का 350 है, बट बट डिस्काउंट में मिलता है। ठीक है अमित, दोनों है तुम्हारे पास, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो चलिए, इसमें रैंकिंग में कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे होते हैं, लीनियर वे में, लीनियर वे में बैठे हुए रहते हैं, माने पंक्ति में बैठे हुए रहते हैं, खड़े हो सकते हैं या किसी का बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ये सारा जो होता है लीनियर वे में पंक्तिबद्ध हो। पंक्ति, पंक्ति में कुछ व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, 8 बंदा है मान लेते हैं। तो इधर से इधर वाले के रैंक को हम लोग क्या कहेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड इधर है, तो इसको हम इधर से मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ए को बैठा दिया, यहाँ पे ए है, तो इधर से इसका रैंक क्या बोलेंगे, बाएं से। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो बाई तरफ से ये हो गया। इधर से अगर किसी का रैंक देखेंगे तो यह दाई ओर से कहेंगे, दाई ओर से इधर से कहेंगे, जिधर आपका दाहिना हाथ पड़ता है। ठीक है, तो रैंक जो है दोनों तरफ से हो सकता है। ए का रैंक अगर हम बायां तरफ से बात करते हैं, बायां तरफ से अगर बात करते हैं, तो ए का रैंक यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5 होता है। लेकिन वही अगर दाहिने तरफ से हम रैंक की बात करते हैं, दाहिने तरफ से, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यह 4 है, यह 5 है, यह ऐसे हो गया। ठीक है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अगर किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से दिया हुआ हो, किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से दिया हुआ हो, हेलो, हम्म,
हाँ जी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितना है आप देखिए, 2 2 4 2 6 1 8। यदि दोनों रैंक को आप लेफ्ट हैंड वाले को और राइट हैंड वाले को जोड़ते हैं, तो यह दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 जोड़ 4, ये कितना होता है, 9 होता है। लेकिन यहाँ टोटल पर्सन है कितना, 8 ही है। 8 क्यों है, इसलिए कि एक का काउंटिंग हम इधर से भी कर लिए एक बार, तो फिर दोबारा क्यों एक का काउंटिंग इधर से करेंगे। दोबारा अगर कर लेते हैं तो फिर हमको एक हटाना पड़ेगा। तो चूंकि हम दोबारा इधर से भी काउंटिंग कर लिए, इधर से पहले से ऑलरेडी किए हुए थे, तो इसीलिए ये दोनों जोड़ते हैं तो 9 होता है। लेकिन 8 ही है, तो वह 8 हम कैसे देख सकते हैं, -1 कर दिया। इसका मतलब है कि इस रैंक को हाँ जी, जे जेई में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, बाइलिंगुअल रहता है क्वेश्चन, नो टेंशन, बाइलिंगुअल रहता है, ठीक है, बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो ये 5 और 4 9 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इधर को हम बाएं को एल कहते हैं और दाहिना को हम राइट लिखते हैं, तो टोटल पर्सन को आप फार्मूला के रूप में एल प्लस आर माइनस 1 लिख सकते हैं। यह क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गया जो कि उस पंक्ति में है। यार इसको हम क्या लिख सकते हैं, छोटा सा में एन लिख सकते हैं। n इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, दोनों ही तरफ के रैंक को जोड़ के एक घटा दीजिएगा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स उस पंक्ति में दिखाई देगा। ठीक है, हमें तो ये पहले से हम गिने हुए थे, इसीलिए हम 8 बता रहे थे। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें सिंपल सा, अगर हम यह कहें कि राम किसी पंक्ति में बाई से 20वां एवं दाई से 10वां है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्लास 3 4 5 के बच्चा का कंसेप्ट ये है, लेकिन चूंकि आता है इसलिए हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। तो उस केस में पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू व्हाट। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि दोनों तरफ के रैंक को जोड़ के एक माइनस कीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बायां से मतलब लेफ्ट से 20 है और राइट से 10 है, तो फिर +10 किया जाए और एक इसमें से घटाना पड़ेगा, तो यह फाइनल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 20 और 10 30 में से एक गया 29। उस पंक्ति में टोटल 29 पर्सन रहे होंगे। ठीक है, गुड संदीप, गुड, ठीक है, ठीक है गुड़िया, ठीक है। 29 आप समझ गए। तो मेरा जब अब फिर से मैं चर्चा करता हूं, n इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, l प्लस आर माइनस 1। अगर यह फार्मूला एक फार्मूला है, तो हम अगर n का वैल्यू दिया हो, l का वैल्यू दिया हो और r का वैल्यू निकालना हो, मतलब दाहिने तरफ से रैंक कितना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वह फार्मूला n माइनस अगर l निकालना है तो r दिया हुआ रहेगा, और यहां पे ये फार्मूला में प्लस ये हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसी फार्मूला से ये दिख रहा है। दूसरा, अगर राइट साइड से रैंक पूछ रहा है तो n माइनस एल प्लस 1, फिर ये दूसरा फार्मूला हो गया कि नहीं। इसी फार्मूला से ये दोनों निकल रहा है, इसी फार्मूला से ये दोनों ही निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह इस फार्मूला को यूज हम कब करेंगे उसको मैं दिखाता हूं।
आप देखिए, अगर हम यह कहते हैं कि 40 बच्चों की पंक्ति में 40 बच्चों की पंक्ति में प्रिया का क्रमांक या रैंक बाई से 10वां है, तो दाईं तरफ से उसका क्रमांक क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आपको दिखा दिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? यहां पे 40 पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं? 40, ठीक है। तो n के जगह पे 40 आ जाएगा। आपको दाईं तरफ से पूछ रहा है, r निकालना है, तो इसी फॉर्मूला को अगर हम लेते हैं, -40 l कितना है? बाईं ओर से क्रमांक कितना है? 10, ठीक है। ये +1 रहेगा, तो 40 में से 10 गया, 30 और 1 मिलके कितना हो गया? 31, 31वां। गुड, आप लोगों ने भी सही लिखा है, 31वां रैंक होगा, ठीक है, 31वां रैंक होगा। ओके। फिर अगर हम दाहिने तरफ से भी अगर यहाँ पे बाई के जगह पे दाई अगर हम करते हैं, तो बात तो वही रहेगी। अगर यहाँ दाई हो जाएगा तो यहाँ पे बाई क्वेश्चन बनाने वाला लिखेगा, तो आंसर वही आएगा, चेंज तो होने वाला नहीं है, सेम चीज रहेगा। ओके, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। आगे फिर मैं देखता हूं। अब यह दोनों ही दो फार्मूला को हम मिक्स करके एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। या उसके पहले एक चीज आप लोग बताइए, एक चीज और बताइए। राम किसी पंक्ति में बाई से 10वां एवं दाई से मोहन 5वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं बताइए। अब आप लोग को बताना है, आप लोग बताइए। राम किसी पंक्ति में बाई से 10वां एवं दाई से मोहन 5वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? अमित 15 आंसर आप दे रहे हो, और कोई अगर दे सकता है तो दे दो भाई। सचिन, तुम कहाँ चला गया? आंसर क्यों नहीं लिखता है? तुम तो क्वेश्चन आंसर लिखते हो। सचिन 14 है, ठीक है, सचिन का 14 आ गया, ठीक है भाई। और किसी का कुछ उत्तर आता है? गुड़िया, कैन यू से? 14, सचिन का 14 है। गुड़िया तुम बताओ बाबू, क्या हो सकता है? अब इस क्वेश्चन देखिए, यही सब चीज ध्यान देना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे यही सब ध्यान देना है। अमित कुमार अनडिफाइंड, वेरी गुड, यस, अनडिफाइंड। अब अमित सही आ गया।
अब समझ गया। राम दोनों राम जो है बाईं तरफ से 10वां है, ठीक है, और मोहन दाहिने तरफ से 5वां है। मान लेते हैं कि मोहन यहां पे है, यह 5वां बता दिया, ठीक है। तो 10 लोग यहां तक, 5 लोग यहां तक, 15। हो सकता है कि बीच में 2-4 लोग और आ जाए। अब 2 गो आएगा कि 4 गो आएगा कि 5 गो आएगा, ये तो क्लियर नहीं है। तो जितना ज्यादा लोग इसमें आएगा पंक्ति में, उतना ज्यादा लोग हो जाएगा। अगर यहाँ 5 लोग रहता तो 10 इधर, 5 इधर, 15, अब 5 बीच में अगर हम रख देते हैं तो 20 होता। एक केस भी हो सकता है राम और मोहन के बीच में कोई आए ही नहीं। एक केस भी हो सकता है कि दोनों एकदम एक साथ बैठ जाए, तो उस केस में 10-4, 10-5, 15 हो सकता है, ठीक है। फिर एक केस यह भी हो सकता है कि मोहन को हम इधर बैठा दें और मोहन को इधर से बैठा दे। मोहन को क्या कर रहा है कि दाहिने से 5वां है, अब इधर से इधर 5वां हम कर दे, इधर से 5वां कर दे, तो 5वां जब हम करेंगे तो उसमें राम भी एक आ जाएगा, तो फिर एक दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो कई सारे उत्तर आ रहे हैं। जब कई सारे उत्तर आएंगे तो उस केस में इसका उत्तर अनडिफाइंड हो जाएगा। निश्चित रूप से हम आंसर इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी डिफाइंड डेफिनेटली, वी कांट डिफाइन डेफिनेटली, है ना। तो अपरिभाषित, आंसर इसका क्या है? अपरिभाषित। यह क्लियर नहीं है तो जब आप पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा बनाते वक्त, ये सारी बात को ध्यान में रखना है, ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मुझे बताना था, समझाना था कि ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा, इसीलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ होगा इस पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में आया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, देख रहे हैं। 20 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन ऊपर से 13वें स्थान है। अब कहिएगा कि ऊपर वाला तो आप बताए नहीं है भाई। ठीक है, ऊपर वाला तो आपने बताया नहीं। अरे ऊपर रहेगा तो फिर दूसरा टर्म उधर नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा तो दूसरा टर्म नीचे रहेगा। ठीक है, तो बात वही है, फॉर्मूला वही है। यहां पे अगर 20 लिखा हुआ है तो यह n हो गया, n यहां पे 20 है, ठीक है, n 20 हो गया। ऊपर से रैंक 13वां है, तो ऊपर है तो हम l नहीं लिख के x लिख देते हैं, यह 13th हो गया। तो नीचे से क्या होगा? तो नीचे से मान लिया कि y के विषय में पूछ रहा है, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, n इक्वल टू l प्लस आर माइनस 1 लिखा था। फिर एक फॉर्मूला लिखा था l इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। तो उस केस में आपको एक तरफ का दिया है टोटल, यहां पे पर्सन्स की संख्या कितना दिया है? 20 दिया है। x को मान लेते हैं ये 13 हो गया और यहां पे 1 हो गया, तो 20 माइनस 13 7 होगा, 7 और 1 मिलके 8 हो गया। तो यहां पे आंसर सी आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, 2020 या 21 में आया था। तो ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन आसान के साथ टफ क्वेश्चन भी हमको बनाना है, ठीक है। 20 माइनस 13 प्लस 1, थैंक यू अमित, यू आर राइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था।
दूसरा क्वेश्चन जो आया है इस पैटर्न पे, जो आया है, जो मैंने अभी फार्मूला लिख रहा हूं, उस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। अब इसको देखिए, कक्षा में 21 विद्यार्थियों एक पंक्ति में बैठे हैं, ऋतिक आगे से 7वां है। ऋतिक आगे से 7वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? इसका आंसर इजी वे में क्या करेंगे, 21 - 7 + 1, यहाँ पे 21 में से 7 गया 14 होगा, 14 एक मिला दीजिएगा तो 15 होगा। आंसर यही ना होगा, 15 होगा। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं लिखा हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में से इसको मैं निकलवाया हूं कि इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए, इसीलिए सिर्फ देखते जाइए, बाकी कुछ विशेष तो इसमें है नहीं। कक्षा 7 का है ना। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में मैंने दोनों लिखा दिया है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में चूंकि सिर्फ इंग्लिश में था, इसीलिए मैं कुछ और क्वेश्चन को नहीं कराया था। जब उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों करा देंगे तो फिर एक दिन कभी प्रैक्टिस करा देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कनिका बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से ये 9th है, और राइट से यह कैमा है, राइट से 11 है। तो बताएं कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। तो पंक्ति में दोनों दिया है, तो दोनों दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, n = 9 + 11 में 11 लिख के फिर 1 माइनस कीजिएगा, तो मेंटली आप कर सकते हैं 9 + 10 = 19। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला लिखे हैं उसके हिसाब से 19 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कुछ लोगों की एक पंक्ति में x बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और z दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि x और z अपना स्थान एक्सचेंज कर लेता है, अदला बदली करता है, तो x बाईं ओर से 5वां स्थान पे आ जाता है। इस पुनर्व्यवस्था के बाद z दाईं ओर से किस स्थान पे है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसको हम पहले इधर चलते हैं, फिर पहले हम कुछ बता देते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, क्या कंसेप्ट है। पॉइंट ये, व्हेन 2 persons exchange their पोजीशन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसकी बात मैं कर रहा हूं। जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से पंक्ति में अपना स्थान अदला बदली करता है तो क्या होता है। मान लेते हैं कि यहां पे ए है, इसका रैंक इधर से सपोज दैट 12 है भाई, किधर से हो गया, इधर का ये सिंबल का मतलब बायां तरफ से हो गया। ठीक है, और यहां पर बी है, इसका मान लेते हैं कि इधर 5 है, लेकिन यह किधर से है, दाहिने तरफ से रैंक है। ठीक, अब यह दोनों अपना अपना स्थान अदला बदली कर लेता है। अदला बदली करने का बात तब होता है कि ए उठ के यहां चलाएगा, अब बी उठ के यहां चलाएगा। यहां तक अगर यहां पे ये चला आता है चला आता है, तो उस केस में इसका रैंक 12 से बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। 12 ऑलरेडी यहां से है, बी वाले जगह पे ए अगर अभी आ जाता है, जो मेरा फिगर बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ए का रैंक बायां तरफ से बढ़ेगा। वह बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वह उतना ही बढ़ेगा जितना कि बीच में लोग दिखाई देगा। मान लेते हैं कि बीच में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, ठीक है, 3 लोग है, तो यहां से यहां तक आने में इसको कितने लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, 12 यहां है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ए अगर यहां पे आ जाता है उठ के, ए अगर यहां आ जाता है उठ के, तो इसका नया क्रमांक 12 से
13, 14, 15 आई तो यहाँ तो आ ही गया, तो ये 16 हो गया। ये क्या हो गया? 16 हो गया। 16 किधर से हो गया? इधर से हो गया। तो इधर वाला बी उठ के इधर चलाएगा, तो जब बी उठ के इधर चलाएगा तो जितना स्पेस, जितना सीट ये क्रॉस करेगा उतना ही सीट यह क्रॉस करके यहाँ आएगा। यह 3 लोग को तरफ के चौथा पे पहुंचता है तो यह 16 होता है, तो 5 भी 3 को तरफ के अगला पे आएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। दाहिने तरफ से इसका रैंक नया क्या हो जाएगा? यह तो 5 है ही, यहाँ पे आएगा बी, अगर यहाँ पे आता है तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ए वाले जगह पे आएगा तो यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया। अब इसको इजी वे में कैसे हम लोग देखेंगे? इजी वे में कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, अगर 12 से ये 16 होता है तो आपको क्या लगता है इसमें कितना जोड़ने पर 4 जोड़ने पे ये 16 होता है? तो नया क्रमांक इसका 5 से ये बढ़ के कितना होना चाहिए? अगर इसमें 4 जोड़े हैं तो 16 होता है, तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे और जो नंबर दिखाई देगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 5 और 4 9, तो ये 9वां हो जाएगा। यह 9वां किधर से हो जाएगा? इधर से हो जाएगा, दाहिने साइड से हो जाएगा। ठीक है, दाहिने साइड से हो जाएगा, हो गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पहला जो किसी 2 में से एक व्यक्ति का पहला पोजीशन और एक्सचेंज के बाद का पोजीशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, पहला से बाद वाला पोजीशन अगर ज्यादा है तो देखिए कि उसमें कितना जोड़ने पर वो ज्यादा होता है। जितना जोड़ने पे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग प्रश्न दाहिने तरफ से उस व्यक्ति का क्रमांक को भी उसमें उतना जोड़ दीजिएगा। अब जैसे उस क्वेश्चन को देखते हैं जो अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, हाँ जी, अब आप समझिए, इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। अब कहिए, शुरू में x का स्थान लेफ्ट से क्या है? 11 है, यह 11 है। ठीक है, और z का स्थान दाईं ओर से क्या है? 15 है, यह इधर से हो गया और यह इधर से हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यदि x और z अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो x बाईं ओर से 5वां हो जाता है। अब जरा सोचिए बात को, x उठ के अगर z की जगह पे आएगा तो बायां तरफ से 5वां हो सकता है? जो मैंने फिगर बनाया है, यस या नो बोलिए। अगर x z की जगह पे चला आता है, जो मैंने फिगर बनाया ही है, तो उस केस में x का स्थान 5वां हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? जो मैंने बनाया है फिगर उसके हिसाब से नहीं होगा, इसलिए कि इधर जैसे ही खिसकेगा तो यह एक 11 से तो बड़ा नंबर होते जाएगा ना, 12, 13, 14, है ना? यस, ठीक है सचिन, समझ गया। इसका मतलब यह है कि शुरू में रैंक इसका 11 है, अब बाद में इसका रैंक हो गया, एक्सचेंज के बाद क्या हो गया? 5 हो गया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, शुरू में ये 11 है बाईं ओर से, अब बाद में x का 5 हो गया। इसका मतलब है दोनों अदला बदली करता है, इसका मतलब z इधर है ही नहीं। z होगा तो किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब इसको आप 15वां कर दीजिए, इसको आप 15वां कर देते हैं इधर से। यह एक सिचुएशन संभव है ना भाई? है ना, संभव है। यहां तक z 15 होने का मतलब कि यहां से यहां तक में टोटल 14 लोग जरूर होगा बैठा हुआ, 14 लोग जरूर बैठा हुआ होगा। अब आइए, अब दोनों एक्सचेंज कर लेता है, तो एक्सचेंज कर लेता है तो इसका मतलब है कि x यहां पे चलाएगा, न्यू पोजीशन इसका, x का न्यू पोजीशन यह हो जाएगा। तो न्यू पोजीशन जब x इधर घचकेगा, इधर घचकेगा तो 11 से इसका घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? ठीक है,
11 से घट के कितना हो गया, 11 से ये घट के कितना हो गया, 5वां हो गया। ठीक है, इधर से x जो यहाँ 11 था यहाँ पे आ गया तो 5 हो गया। इसका मतलब इसमें से कितना घटाया मैंने, 6 घटाया। 11 से आपको 5 दिखा, यह कब दिखेगा, जब इसमें से हम -6 करेंगे। ठीक है, तो फिर किसका पूछ रहा है आपका, जेड का। तो जेड का शुरू में क्या क्रमांक था आपका, 15 था, तो यहां पर 15 लिख लीजिए। अब 15 में से फिर इसमें जितना घटेगा उतना ही इसमें भी घटेगा, तो ये 15 में से 6 घटाइए तो ये 9 हो गया, तो 9th इसका आंसर होगा और आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए, किन्हीं को दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए। अगर बाद वाला नंबर कम गया तो घटा दीजिएगा, बाद वाला नंबर यदि बढ़ गया तो जोड़ दीजिएगा। फिर से अमित, कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें आप क्वेश्चन को देखो, शुरू में x का कितना क्रमांक है, 11 क्रमांक है, बाद में x का क्या क्रमांक है, 5 क्रमांक है। क्वेश्चन पढ़ते आपको दिखाई देगा कि 11 से 5 देखने के लिए हम 6 घटाते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, छोड़ दीजिए ये सब, अब डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं हम, डायरेक्ट समझा रहे हैं। शुरू में स्टार्टिंग में यह क्या है, 11 है, बाद में इसका x का पोजीशन क्या हो गया, 5 हो गया, तो कितना घटाने पे ये 5 होता है, -6 घटाने पर होता है। ठीक है, यह किसके लिए है, x के लिए है, तो फिर z के लिए भी हम वही काम करेंगे, जो नियम यहां लागू होगा वही z के लिए भी लागू होगा। तो z का दाईं ओर से क्रमांक कितना है सो देख लीजिए भाई, तो z का इधर क्रमांक कितना है, 15 है। इसमें अगर आप 6 घटाए हैं तो इसमें भी 6 घटा दीजिए, तो 15 में से 6 गया, ये क्या हो गया, 9th हो गया, तो यही 9th आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। मैं समझता हूं अमित कुमार, नाउ हैव यू स्टिल प्रॉब्लम या क्लियर हो गया, बता दो, तब हमको आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो इसको क्लियर हो गया, 4 है तो 5 भी देख लेते हैं कि क्या है। 5 ये छोटा क्यों हो गया, हम्म हम्म क्लियर, हाँ जी, ये क्या है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको हल्का लगे या भारी लगे, आया हुआ सारा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, कक्षा 12 के 39 छात्र एक ऑडिटोरियम में पंक्ति में बैठे हैं, रोशन शुरुआत से 12वें स्थान पर था, अंत से उसका स्थान क्या होगा, 39 माइनस 12 प्लस 1। ठीक है, तो 39 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 39 में से 11 को घटाइएगा, 9 में से 2 गया 7, 1 8, 28वां होगा। ठीक है, क्लियर, 28वां। ट्वेंटी एट, गुड। फिर 5 के बाद 6 देखते हैं, 6 में कुछ है, फिर तो सब छोड़ गड़बड़ है जी।
हम्म, हम्म, हम्म। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां, वेंकट दाएं से बारहवां है। यदि वे अपना स्थान बदल देता है तो श्रीनाथ 22 से 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? अब आप इसको बना सकते हैं। बाएं से सातवां है, बाद में यह सातवां है तो बाद बाएं से सातवां है। श्रीनाथ स्टार्टिंग में सातवां है भाई, बाद में यह कैमा हो जाता है? 22वां हो जाता है। 7 से बढ़ के यह कितना हो गया? 22 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसका पूछ रहा है? फिर दूसरा बंदा का पूछ रहा होगा, वेंकट। तो पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है पंक्ति में टोटल कितना बंदा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दाहिने तरफ से इसका क्रमांक नहीं पूछ रहा है, एक्सचेंज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति बन रहा है सो देखिए। 22 ये हो जाएगा, और श्रीनाथ यह 12, 22 10 32, एक 33 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 33 होगा। आपको दिखाई दिया? अभी आसान लग रहा है, एग्जाम में टफ हो जाता है। शुरू में ही हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में ही आसान लगना चाहिए, यहाँ टफ लगना चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। टफ क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से समझिए, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं और डिटेल्स में। इस प्रश्न में कहता है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। उसके इसके पहले वाले में क्या था? दूसरा बंदा का क्रमांक पूछता था एक्सचेंज होने के बाद। इसमें कहता है पंक्ति में ही टोटल कितना बच्चा है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसे है सो देखिए। श्रीनाथ, श्रीनाथ, श्री लिख देते हैं, समझ जाइएगा। यह 7 है इधर से, ठीक। वेंकट दाएं से 12वां है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वेंकट को श्री के इधर रखें कि इधर रखें, कुछ हो सकता है यहां तक अगर पढ़ते हैं तब। लेकिन अगला लाइन पढ़िए, यदि वे अपना स्थान बदल लेता है तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। इसका मतलब यह 7 जो है, यह इधर आएगा तभी तो 7 से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब बाद वाला पोजीशन यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ये 22वां हो रहा है, तो यहाँ पे होगा वेंकट, यहाँ पे वेंकट होगा। अब एक्सचेंज करेगा तो श्री इधर आएगा, तो 7 से बढ़ के इसका इधर पोजीशन बढ़ते जाएगा। 7 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? श्री यहाँ आ जाएगा तो 22 हो जाएगा। मान लेते हैं श्री यहाँ आ गया, उठ के ऐसे आ गया, ठीक है। तो यह 22 हो गया। किधर से? इधर से, इधर से अब 22 हो गया। अब देखिए, वेंकट दाएं से 12वां है। वेंकट पहले से दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 22 तो यहाँ पे हो गया, और वेंकट यहाँ तक 12 है। इसका मतलब वेंकट के पहले यहां से यहां तक कितने लोग बैठा हुआ होगा? 11 लोग होंगे बैठे हुए, 11 लोग बैठे होंगे इधर से, तब तो वेंकट दाहिने तरफ से 12वां हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, या यहां तक इसका सीट ई ले लिया तो 22 हो गया। 22 और 11 कितना हो गया? 33 हो गया। 22 11 33 हो गया, ठीक है। तो 22 प्लस 11 33 आंसर हो गया। या आप इसके क्रमांक को, यह जो 22 है, आई ये 12 है और ये 22 है, दोनों को जोड़ के 1 घटाइएगा, फिर भी आंसर दिखेगा। 22 जोड़ 12 माइनस 1, फिर भी 33 ही आएगा आंसर। देखिए अब क्लियर है कि नहीं है?
अच्छा, दूसरा का पोजीशन होगा 27। देख लेते हैं दूसरा का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे 7 से आपको क्या आ गया था, 7 से 22 आ गया था, तो 15 हो गया था। तो दाएं से ये 12वां है। तो इस बैंकट का अगर पूछता है कि दाएं से नया पोजीशन क्या है, तो इसमें फिर कितना जोड़ देते, इसमें भी 15 जोड़ देते। चूंकि 7 से 22 देखते हैं, तो हमको 15 जोड़ना पड़ रहा है। तो 12 में फिर 15 जोड़ेंगे, तो 12 में 15 जोड़ेंगे तो ये 27वां हो जाएगा। यस, 27वां सही बोल रहा है। 27 सही है, 27 आपका कहना सही है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए हैं। मैं साथ है, एक और देखते हैं कहीं होगा कुछ क्वेश्चन इसी तरह का। कल से सब सेट कर देना भाई हमको। अब हमको इस प्रश्न में कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, आप लोग खुद बोलिए क्या आंसर होगा। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल बहुत है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो देखो कमला का बाईं ओर से क्रमांक 9वां है। अदला बदली करने के बाद, एक्सचेंज करने के बाद नया क्रमांक ये कितना हो गया, 25। अब बीना का दाईं ओर से पहले से क्रमांक कितना है, 16। तो 25 प्लस 16 -1 कर दीजिए, कितना होगा, 25 और 16, 25 और 10 35 45 आएगा, 40 आएगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, गलत है। अब आपको डिटेल्स में दिखा देते हैं, डिटेल्स में दिखा देते हैं। इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि ऑप्शन में एक भी आंसर सही नहीं दिख रहा है। सचिन यस 40, यू आर राइट। देखो ऑप्शन में एक भी आंसर नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 40 आएगा। कैसे आ रहा है फिर से मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि कि डाउट नहीं हो कि ऑप्शन में है ये नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम या मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, कमला, कमला बाईं ओर से 9वीं है। ठीक है, बीना दाईं ओर से 16वीं है। अब यदि वो अपना बाद में कमला 25वीं हो जाती है, इसका मतलब बीना यहाँ पे जरूर होगी बैठी हुई, राइट साइड में ही बीना होगी। अब बीना इधर से कैमा है, 16 है। 16 होने का मतलब है कि इधर 15 लोग जरूर बैठल होगा जी, इधर 15 लोग होगा ना बैठा हुआ। तो यहां तक टोटल कितना आदमी आता है वो हमें अगर पता हो जाए, तो इधर उसमें 15 जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा। तो वो पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या देखेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन में यह देखेंगे कि कमला एक्सचेंज होने के बाद 9 से कितना हो गई, 25 हो गई। मतलब इस पोजीशन पे अगर कमला आती है, तो यह कमला जो है यहाँ आ जाती है। तो इधर से यह कैमा हो गई, 25 हो गई। तो इस चेयर पे, बिना वाली चेयर पे आके कमला बैठ गई। तो यहां तक तो 25 हो ही गया, और इधर वाला ये 15 आ गया। ठीक है, इधर वाला 15 आ गया। यह दोनों मिलके कितना हो गया, यह दोनों मिलके 40 हो गया। इंग्लिश बुक का क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं। एक सौ 15,
ठीक है। 17, ये क्वेश्चन 17 अभी बन जाएगा। इंग्लिश बुक का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पूछ रहा है कि 16 पूछ रहा है? 16 नंबर, 17 बन गया है। चलो सब बन जाएगा, इसको पहले देखते जाओ, हो सकता है कि सब अपने ही से बन जाएगा। ठीक है। देखिए इस पंक्ति में फिर कुल कितना लोग है? आपको क्या बताए थे हम अभी? क्या करने के लिए बताए थे? मैंने क्या कहा था आपको? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? एक का स्थान कैमा है? 11वां है। बाद में इसका कैमा क्रमांक होता है? 18 होता है। 18 लिखिए। ठीक है, 18 लिखिए। और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है, तो 18 में 9 जोड़ दीजिए। 10 है तो एक घटा के जोड़ दीजिए, तो 27 हो गया कि नहीं हो गया? 27। यस सचिन, यू आर राइट, वेरी गुड। सब आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं। बुक का मोर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 9 हो गया। 10 में क्या है से जरा देखता हूं। क्या हम्म देखिए आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन था ऑलमोस्ट उसी तरह का ही क्वेश्चन आ गया। इन ए रो ऑफ 15 चिल्ड्रेन व्हेन राजू वाज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट ही बिकम्स एट्थ फ्रॉम द राइट एंड। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन, पहले चेंज होने के पहले, फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। देखो 16 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है ना, ये 16 था, तुम कौन पूछ रहा था? 17 पूछ रहा था ना, 17 जैसा है। ठीक है। राजू, राजू को दाई और 3 मान लेते कि स्टार्टिंग में राजू यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, राजू स्टार्टिंग में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? राजू को दाई और 3 स्थान खसकाने के लिए कह रहा है। तो 3 स्थान खसकाते हैं ना, ये पहला कुर्सी, दूसरा कुर्सी और ये तीसरा कुर्सी। तो अब ये राजू यहाँ पे आ जाएगा, ये राजू का ये नया स्थान हो गया, ये नया स्थान हो गया। दाई और राजू का दाई इधर हो गया, तो 3 स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया, तो यहां पे राजू आ गया, तो यह कौन सा नंबर हो गया? 8 हो गया। लेकिन किधर से हो गया? ध्यान दीजिए, दाहिने तरफ से हो गया, इधर से हो गया। ठीक है, इधर से हो गया।
तो कहता है कि यह बताइए कि पंक्ति में बाएं छोर से उस पूर्व स्थान क्या था। तो दाहिने स्थान, नया स्थान इसका 8वां हो रहा है, तो पुराना स्थान दाईं ओर से आप देख सकते हैं, यह 8 है, तो ये 9 है, तो ये 10 है, तो यह 11 होगा कि नहीं होगा? यह 11 हो गया। ये किधर से स्थान है? दाईं से हो गया। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा क्या? बाईं से पूछ रहा है। तो बाईं से पूछ रहा है, तो अभी हमने आपको बताया था, बाईं से अगर पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला लिखे थे n माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, या n माइनस आर प्लस 1, एल बराबर n कितना है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 15। दाहिने तरफ से रैंक कितना दिखाई दिया है 11 प्लस 1, तो ये 5 हो गया कि नहीं? 5th आंसर क्या हो गया? बी हो गया। देखो 17 नंबर जैसा सेम क्वेश्चन था, 17 नंबर, ठीक है। इंग्लिश बुक का 16 नंबर बताना है, मैं बता देता हूं। 16 नंबर, इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट, संजय पोजीशन फ्रॉम टॉप इज 19 एंड राकेश पोजीशन फ्रॉम बॉटम इज 12. How many are students between? How many between संजय एंड रमेश? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बता देता हूं, इसका कंसेप्ट पहले समझा देते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा। बिटवीन 2 पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन का कंसेप्ट समझिए। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन, बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन का भाव अगर रहे, इस तरह का क्वेश्चन का भाव रहेगा तो क्या करना है आपको? अब जरा समझाते हैं हम आपको। मान लेते हैं सपोज नंबर ऑफ पर्सन आपका 20 है, नंबर ऑफ पर्सन मान लेते हैं कि 20 है। राम, राम का पोजीशन मान लेते हैं कि 5th है। 5th है किधर से? बाईं से, समझ में तुरंत आ जाएगा। और इसी पंक्ति में मोहन है, इसका पोजीशन मान लेते हैं कि 8वां है, और यह हम मान लिया कि दाईं से है, यह मान लिया कि दाईं से है। तो हम अगर पूछते हैं कि दोनों के बीच में कितना लोग होगा, तो आप समझिए बात को समझिए। राम 5वां, इसका मतलब इधर 4 लोग होगा बैठा हुआ, यह 5th है, यह 5th है, इसका मतलब इधर 5 लोग होगा ना बैठा हुआ। और मोहन 8वां है, और टोटल पर्सन कितना है? 20 है। तो ठीक है, मोहन को यहां रख देते हैं, मोहन को यहां रख देते हैं, और इधर से ये 8 हो गया, ठीक। तो 5 आदमी इधर, 8 आदमी इधर, तो 13 आदमी तो ऐसी दिख गया। तो जो बच्चल होगा सो तो बीचे में ना बैठल होगा, तो बीच में टोटल पर्सन कितना है? 20 है। तो 8 5 13, यहाँ पे टोटल पर्सन कितना होगा? 7 होगा। 5 8 13, ये 7 को बीच में होगा, तो 20 हो गया कि नहीं हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 20 माइनस 5 जोड़ 8, 20 माइनस 13 बराबर 7, 20 माइनस 13 बराबर 7, ठीक है।
ये समझ में आया अमित? ये जो मैंने लिखा हुआ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो फिर वो तुम्हारा क्वेश्चन जो 16 नंबर पूछ रहा है वो भी समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, कैसे आ जाएगा देखिए। इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन होता है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन जो 20 है, इसको हम 10 कर देते हैं, फिर क्या होगा सो जरा बताइएगा। नंबर ऑफ पर्सन अगर 10 हो जाएगा तो फिर कितना लोग होगा दोनों के बीच में? कैन यू से? यस, यू आर राइट। ठीक है, अब समझ गया। 48 माइनस 19 जोड़ 12 बराबर 17। ठीक है, अब आंसर तुम्हारा सही है, समझ गया, हम समझ गए। ठीक है, लेकिन अब यह केस देखिए, फिर इस पे आप थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। नंबर ऑफ पर्सन 10 है, राम बाई तरफ से 5वां है, मोहन दाई तरफ से 8वां है, तो इस पंक्ति में टोटल ये दोनों के बीच में कितना लोग होगा? राम और मोहन के बीच में कितना लोग होगा? बिटवीन राम एंड मोहन, आप बता सकते हो? निकलेगा उत्तर कि नहीं निकलेगा? दोनों के बीच में कितना आंसर हो सकता है? क्या आप बताने की स्थिति में है? आप लोग कर पाइएगा? किसी कोई भी बंदा नहीं कर पाइएगा? मैं बताता हूं। देखिए बात क्या है इसमें। अगर नंबर ऑफ पर्सन दोनों ही व्यक्ति के रैंक को जोड़ने के से कम आ जाए, अभी जो हमने देखा था दोनों के रैंक को जोड़ते हैं तो यह 20 था, तो 20 में से दोनों को जोड़ के घटा दिया था। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में क्या करना पड़ेगा कि यहां पे यही 10 कम हो गया, यह 10 कम हो गया, यही 10 कम है, और यह दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो 13 हो जाता है, और यह कम है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में यह दोनों को तो जोड़ना ही है। अब इस जोड़ने में से जो योगफल आएगा उसमें से इस 10 को घटा दीजिएगा, घट गया। घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें से फिर 2 घटाइएगा, तो 13 में से 10 गया 3, 3 में से 2 गया 1। यह आंसर होगा यहां पर। यहां पे ये होगा, लास्ट में 2 घटाना पड़ेगा, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से टोटल नंबर ऑफ पर्संस को घटाना है। घटाने के बाद जो आएगा उसमें से 2 घटा देंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। अगर ऐसा केस रहेगा तब की बात करते हैं। ठीक है, अब इसी को हम आपको लिखा देते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, 2 व्यक्ति के बीच की संख्या यदि यदि पंक्ति में नंबर ऑफ पर्सन n का वैल्यू दोनों व्यक्तियों के रैंक x प्लस वाई से ज्यादा हो तो आपको क्या करना है? n माइनस एक्स प्लस वाई कर देना है। ध्यान में रखिएगा। केस 1। केस 2 में मैंने बताया, मैंने कहा कि n ही कम हो जाए, जोड़ने वाला ही नंबर या दोनों का ही वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है? x प्लस वाई में से n को घटा देना है। ठीक है, घटाने पर जो भी आएगा उसमें से फिर एक्स्ट्रा 2 घटाना है, फिर ये दो एक्स्ट्रा को घटाना है। यह कंप्लीट ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। यह कब करना है? यह तब करना है, इसको छूट गया, यह तब करना है केस 2 में व्हेन n इज लेस देन x प्लस वाई। तब आपको x प्लस वाई माइनस n माइनस 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर।
बोलिए, कंफ्यूजन दूर हुआ? इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा बिटवीन द टू पर्सन, तो आपको ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, ऑलवेज आपको इस पे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। नहीं रखिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्वेश्चन छूटेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन छूटेगा तो फिर क्या कीजिएगा? रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? -2 आंसर, यस, सही। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं इसमें क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो नहीं है, मैं प्रीवियस की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन हम लिखाते हैं। चालीस व्यक्तियों की पंक्ति में राम बाईं से 15वां एवं मोहन दाईं से 30वां है, तो दोनों के बीच कितने लोग हैं? देखिए, इसको 40 व्यक्ति, अभी तुरंत हम बताएं आपको इसका आंसर क्या होगा। आपको कैसे देखना है? सबसे दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या निकालनी है। ठीक है, इसमें वो फॉर्मूला तब लागू करना है जब एक व्यक्ति का रैंक बाईं तरफ से रहे और दूसरा व्यक्ति का रैंक दाहिना तरफ से रहेगा। उस केस में इसका यहाँ पे ये क्या हो गया, मान लिया यह x है और यह y है और यह क्या है, n है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ आप क्या देख रहे हैं, x + y कितना हो गया, 15 जोड़ 30, ये क्या है, 45 है। इसका मतलब है, और n आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x + y इज ग्रेटर देन n। अगर ऐसा है तो क्या फॉर्मूला अभी हम बताए थे, x + y करना था, उसमें से n घटाना था और इसमें से 2 घटाना था। ठीक, अब x + y 30 जोड़ 15, 15 जोड़ 30 45 माइनस 40 माइनस 2, 45 माइनस 40, 5 में से 2 गया। देखिए, अब आप लोग पकड़ लिए, भूलना नहीं चाहिए, इस सब तरह का क्वेश्चन को भूलिएगा मत, ध्यान में रखिएगा। स्पेशल अप्रोच है, इस स्पेशल निकाल के रखते हैं आप लोगों के लिए कि काम आवे। एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन में
थोड़ा थोड़ा टाइम 10-10 सेकंड भी बचा लेते हैं तो 50 क्वेश्चन अगर है, 12-12 सेकंड अगर हर क्वेश्चन में आप बनाते हैं तो उस केस में हर क्वेश्चन में 12 सेकंड बचाते हैं या टोटल 50 क्वेश्चन है आपका, तो आपको 600 सेकंड आपने बचा लिया। 600 सेकंड बचा लिया, इसका मतलब कई मिनट बचा लिया, 60 से भाग दीजिएगा तो आपने 10 मिनट बचा लिया। अब ये 10 मिनट बहुत मायने रखता है, इस 10 मिनट बहुत मायने रखता है। सिर्फ पढ़ना है, मिशन पूरा हो या नहीं हो, सिर्फ एग्जाम देना है, चलो एग्जाम देना है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमें ये देख रहे थे, एक बच्चा है, अब वो पीओ का क्वेश्चन, एक पीओ टाइप का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का बच्चा हमसे पूछा। हम कहें ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आता है, पढ़ने के लिए रीजनिंग में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वो उस पैटर्न पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है तो उस तरह का क्वेश्चन क्यों बना के अपना समय बर्बाद करोगे? समय बर्बाद करने का मतलब है कि आपका कैरियर जो मिशन में लगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आएगी, तो वो सब नहीं करना है। वो सब नहीं करना है। जो पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है उसी तरह का प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन एकदम आउट ऑफ टर्न क्वेश्चन करने का क्या जरूरत है, टाइम बर्बाद करने का क्या जरूरत है? ठीक है, इसीलिए मैं उस तरह के क्वेश्चन को मैं आप लोगों से शेयर नहीं करता हूं, ठीक है, और ना मैं सजेस्ट करता हूं। मैं वही कहता हूं जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है, उसी क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं और आप लोगों को सलाह देते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन को किसी भी बुक से अगर मिलता है उस क्वेश्चन को, तो उस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा। 20 नंबर इंग्लिश बुक का वो क्या है? अब तो टाइम इज गोइंग टू बी ओवर इन ए क्लास ऑफ 20। तो इसमें एक दिक्कत क्या हो रहा है? 20 का क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही कह रहा है कि एवरी 30 स्टूडेंट्स में हर तीसरा जो है लड़की है। सुधा का पोजीशन ऊपर से 18 है इन द क्लास, तो व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम अमॉन्ग द गर्ल्स? तो गर्ल कै गो हो जाएगी? हो जाएगी 3, 11 गो लड़की हो जाएगी, 11 गो लड़की हो जाएगी। तो 11 गो में उसको सेट कीजिए और क्या, बाकी बचा अगर अब कल बताएंगे। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कहीं एंगेजमेंट है। ओके, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा कल लेके आइएगा, कल फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।